नमस्कार। हरियाणा की खबरों के साथ मैं अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा की सड़कें 6 महीने में चकाचक होने वाली हैं। सीएम सैनी के निर्देश पर इसके लिए सरकार ने मेगा प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग के जरिए अगले 6 महीनों में प्रदेश की करीब 6,300 किलोमीटर की सड़कों की रिपेयरिंग की जाएगी। सीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के लिए खास योजना बनाई है। इसमें प्रदेश की सड़कों के जाल को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि आम जन के लिए बेहतर और सुगम सफर हो सके। इसके लिए विभाग के द्वारा स्पेशल टेंडर के जरिए काम किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में घोषणा की थी कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सभी सड़कों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत करवाई जाएगी। सीएम के निर्देश पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग का यह प्रयास है कि जनता को बेहतर और उच्च क्वालिटी की सड़कें मिले। विभाग के अधिकारियों को खास निर्देश भी दिए गए हैं कि क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई समझौता न किया जाए। हरियाणा में राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मेंटेन की जा रही 4,313 सड़कों में से 465 सड़कें 18 फुट की हैं। 34 अन्य सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है और इसके अतिरिक्त 118 किलोमीटर की 35 सड़कों के चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया अधीन है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में परचम फहराने वाले इन पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान स्वर्ण पदक विजेता मनीषा भनवाला, रजत पदक विजेता रितिका हुड्डा, कांस्य पदक विजेता मुस्कान नांदल और कोच मनदीप ने सीएम सैनी से मिलकर अपनी उपलब्धियां तो उन्हें बताई ही ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेश्वर दत्त भी इस खास मौके पर वहां उपस्थित रहे। अब इस मुलाकात के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया। सीएम ने सभी खिलाड़ियों को उनकी जीत के लिए सभी को बधाई दी और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि माता रानी का आशीर्वाद सभी पहलवानों पर सदैव बना रहे। उन्होंने कहा कि वे पहलवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पहलवान मनीषा भानवाला और अंतिम पंघाल ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। मनीषा भानवाला ने फाइनल में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओके किम को 8-7 से हराकर 2021 के बाद से महाद्वीपीय मीट में भारत का पहला महिला फ्री स्टाइल कुश्ती स्वर्ण पदक हासिल किया है और देश का नाम रोशन किया है। भाई हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने कोल्ड स्टोरेज मार्केट फीस प्रणाली को एक मुश्त से स्लैब आधारित संरचना में बदलने के साथ साथ उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने के निर्णय के लिए सीएम सैनी का आभार भी जताया है। आपको ये बता दें कि हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी और एक मुश्त मार्केट फीस प्रणाली से आ रही कठिनाइयों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की, सहानुभूतिपूर्वक उन्हें सुना और तत्काल मार्केट फीस प्रणाली को उद्योगों की आवश्यकता के मुताबिक संशोधित कर दिया है। सीएम की इस तत्परता ने यह साबित कर दिखाया है कि उनकी सरकार व्यापार, उद्योग और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और यह भी उन्हीं फैसलों में से एक है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के प्रधान और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि ये फैसला सीएम की व्यापार और कृषि हितैषी सोच को दर्शाता है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से न केवल छोटे और मध्यम स्तर के कोल्ड स्टोरेज संचालकों को राहत मिलेगी बल्कि पूरे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज सेवाओं का विस्तार भी होगा। इससे किसानों को अपनी फसलों के भंडारण की बेहतर सुविधा भी मिल पाएगी और जिसके अनुसार परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा ही नहीं अन्य प्रांतों के किसानों की भी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
संगरूर जिले के लहरा विधानसभा क्षेत्र के 15 सरपंचों ने पिछले ही हफ्ते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं रखी थी। सरपंचों की एक मांग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मात्र 12 घंटे में पूरी और जिंद से पटियाला के गांव के लिए हरियाणा रोडवेज की बस चलवा दी गई और इससे सरपंच अब काफी खुश हैं और उन्होंने सीएम सैनी की तारीफ कर उन्हें पंजाब में आने का न्योता भी दिया था। सीएम सैनी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अब तो पंजाब के किसान भी उनके पास आ रहे हैं, उनकी भी समस्याओं को वे सुनते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार तो मैंने उनसे कहा था कि आपका भी तो मुख्यमंत्री बैठा है, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे भी मिले, तो किसानों ने कहा कि वो तो मिलते नहीं। सीएम ने कहा कि अभी 3 से 4 दिन पहले पंजाब के 15 सरपंच मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि वे मुझसे मिलकर काफी हैरान हुए, कहने लगे कि हम लोग हैरान हैं कि आप सीधे हम लोगों से मिल रहे हैं, वह भी रात के 11:30 बजे। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को सीएम सैनी ने बड़ी सौगात दी। नए विक्रमी संवत पर एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर पर नए विक्रमी संवत की संध्या पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम सैनी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम बनाने का ऐलान किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के बाद कहा कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस विषय पर पहले किसी ने विचार नहीं किया। अब संत महात्माओं और स्वामी ज्ञानानंद के आग्रह पर सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। सीएम ने दोहराया कि हरियाणा सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से गीता का प्राकट्य हुआ है। गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। विश्व में गीता के कारण कुरुक्षेत्र की पहचान है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये कुरुक्षेत्र धाम काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। आज परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने ये कुरुक्षेत्र धाम, जहाँ पवित्र नगरी है, धार्मिक नगरी है, देश से नहीं पूरी दुनिया से इस पवित्र भूमि पर आते हैं। कोई ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह निकालेंगे आप, मुख्यमंत्री है, कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना? बिल्कुल करेंगे। सीएम सैनी के निर्देश पर पीएम मोदी के हिसार दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान चेयरमैन ने 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के रैली स्थल का निरीक्षण किया। रैली एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग एरिया में होगी और इसे देखते हुए पार्किंग एरिया में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रस्तावित टर्मिनल का भी शिलान्यास किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत तकरीबन 500 करोड़ रुपए है। एआई के प्रशासक, मैनेजर और जेई एयरपोर्ट पर पहले से ही डेरा जमा चुके हैं।